नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ कर एक बार फिर से गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। जी हां, आपको बता दें कि G23 के मंच से कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। तो जिस तरीके से लगातार कांग्रेस में पार्टी में नेतृत्व को लेकर जिस तरीके से लंबे समय से घमासान जारी है, और इसको लेकर कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी आला कमान को चिट्ठी लिखकर नेतृत्व परिवर्तन की मांग भी की थी। लेकिन बार बार जिस तरीके से बार बार कांग्रेस में जो दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, साफ तौर पर यह साबित करते हैं कि अब कांग्रेस को बहुत जल्द बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि गुलाम नबी आजाद, ये कोई पहली बार नहीं जब उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। इससे पहले भी गुलाम नबी आजाद ने पीएम नरेंद्र मोदी के कामों की सराहना खुलकर सबके सामने की है। और आज वो वक्त था जब G23 के मंच पर गुलाम नबी आजाद ने साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम गर्व से पहले के समय को याद करते हैं। और यही नहीं, आपको बताते चले कि इस दौरान गुलाम नबी आजाद ने अभिषेक मनु सिंघवी पर भी जमकर तंज कसा। दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी ने कांग्रेस के अपने नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा था कि G23 की बैठक में तमाम नेता पहुंचे हुए हैं, लेकिन वो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं वहां पर पहुंचते तो ज्यादा अच्छा होता। इसका जमकर पलटवार करते हुए गुलाम नबी आजाद ने साफ तौर पर अभिषेक मनु को करारा जवाब देते हुए कहा कि उनको क्या मालूम है कि हम नहीं जा रहे। तो जिस तरीके से लगातार आप देखिए कि पार्टी में जो आपसी नेता हैं उनमें ही अब एक समानता दिखाई नहीं पड़ रही। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो बयान एक के बाद एक बयान कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सामने आ रहे हैं, वो भी चुनावी समय में ये साफ तौर पर ये बयान करते हैं कि पार्टी की गुटबाजी अब तक खत्म नहीं हुई है और पार्टी के नेताओं को ही नहीं पता कि आला कमान कहां पर, किस जगह पर अगला क्या कार्यक्रम चुनावी सभा को लेकर रख रही है। और तभी ये बड़ी वजह है कि अभिषेक मनु ने जिस तरीके से जो G23 के नेताओं को लेकर तंज कसते हुए कहा था कि तमाम नेता 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा में चुनाव में की तैयारियों में जाते तो ज्यादा बेहतर होता, जिसको लेकर इस तंज का करारा पलटवार करते हुए साफ तौर पर गुलाम नबी आजाद ने करारा जवाब दिया है अभिषेक मनु को, कांग्रेस की पार्टी को, कांग्रेस के बड़े चेहरों को, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, फिर चाहे वो सोनिया गांधी हो, फिर चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो। क्योंकि जिस तरीके से लगातार पार्टी में हमने आपको बताया कि नेतृत्व की जो परेशानी लंबे समय से चल रही है, इसको लेकर नेता कई बार पहले भी सवाल खड़े कर चुके हैं, कई दौर की बैठकें तमाम दिग्गज नेता कर चुके हैं। और एक बार फिर से G23 में कांग्रेस के बड़े चेहरे शामिल हुए हैं, जिसको लेकर आपको बताते चले इसमें कपिल सिब्बल की चाहे बात की जाए, आनंद शर्मा की चाहे बात की जाए, राज बब्बर की चाहे बात की जाए, गुलाम नबी आजाद की चाहे बात की जाए, तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता जो एक बार फिर से पार्टी को राह दिखाने के लिए पुरजोर कोशिश करते हुए हालांकि दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके जो कांग्रेस के आला नेता है उन्हें शायद अब ये समझ नहीं आता कि पार्टी को चलाने के लिए पार्टी के नेताओं की भी सुननी होती है, उनकी रणनीति को भी जानना होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करती आ रही कांग्रेस बार बार मुंह खाने के बाद भी अब तक सबक नहीं ले रही। इसका नतीजा साफ तौर पर यह है कि एक एक कर जो एक एक राज्य जा रहे हैं उनके हाथों से साफ तौर पर यह साबित कर देते हैं कि अब पूरे देश के कोने कोने से कांग्रेस का सुपड़ा बहुत जल्द अब साफ होने वाला है। क्योंकि अभी जो हमने देखा था कि पिछले दिनों में पुदुचेरी में जो कांग्रेस की सरकार कैसे गिरी, कैसे झूठ की राजनीति लगातार पुदुचेरी में की जा रही थी, इसका भी सबने सोशल मीडिया पर वीडियो देखा था। राहुल गांधी हालांकि कुछ दिनों पहले ही पुदुचेरी पहुंचे थे वहां की जनता को साधने के लिए, वोट बैंक को साधने के लिए। लेकिन जिस तरह की तस्वीर जो वहां से सामने आई कि कैसे पुदुचेरी के एक्स मुख्यमंत्री ने कैसे राहुल गांधी को गलत इंटरप्रिटेट किया। एक महिला जब वो बाढ़ में पीड़ित होकर जिस तरीके से सीएम की शिकायत करी थी कि सीएम हमसे मिलने नहीं आए थे, लेकिन उसमें हमने देखा था कि कैसे पूर्व सीएम ने यह कहा था कि वो महिला उनकी तारीफ कर रही है। तो एक्चुअली वास्तविकता कांग्रेस की यह है कि वो लगातार इसी मानसिकता के साथ काम करती है, जिसका नतीजा उसको आए दिन अपने एक एक बड़े दिग्गज नेताओं को खोकर भुगतना पड़ता है। लेकिन बावजूद इसके तमाम जो बड़े आला नेता खुद को कहते हैं, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, फिर चाहे वो सोनिया गांधी, उनको सबक नहीं मिल रहा। क्योंकि शायद वो ये समझते हैं कि
सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करने से उनकी पार्टी आगे बढ़ेगी। जिस तरीके से 70 साल तक उन्होंने देश में राज किया था, देश की जनता को लूटा था, देश की जनता को बरगलाने की कोशिश की थी, और अब वो नतीजा है कि अब देश की जनता ये कतई नहीं चाहती कि कांग्रेस की सरकार किसी भी राज्य में बने। इसका नतीजा साफ तौर पर यह है कि एक एक कोनों से देश की जनता अब कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की बात कह रही है। और इसी को लेकर आपको बताते चलें कि बड़ी खबर यहां पर यह है कि एक बार फिर से कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ जमकर करते हुए नजर आए हैं। इससे पहले हमने देखा था कि कैसे राज्यसभा से विदाई के दौरान कैसे पीएम नरेंद्र मोदी और गुलाम नबी आजाद ने जो भावुक क्षण एक दूसरे के साथ बताए थे, एक दूसरे की कैसे प्रशंसा की थी, वो हम सब ने देखा था। और इसको लेकर अब ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अब बहुत जल्द हो सकता है कि अगर कांग्रेस की पार्टी गुलाम नबी आजाद के साथ तमाम दिग्गज नेताओं की बात नहीं मानती है तो वो दिन अब दूर नहीं कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी की पार्टी का दामन थाम लेंगे, जिसका साफ सा उदाहरण हमने सदन में देखा था कि जब लगातार जो कांग्रेस के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आजाद को अगर राज्यसभा कहीं और से सीट नहीं देती है तो वो उन्हें राज्यसभा में लेकर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चले कि आगामी अप्रैल में केरल से राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं और वहां पर यूडीएफ की अगुवाई वाली सरकार में शामिल कांग्रेस के पास अपने एक सदस्य को राज्यसभा भेजने के लिए पर्याप्त संख्या है। और अगर कांग्रेस ने उन्हें वहां से उम्मीदवार नहीं बनाया तो इतना तय है कि तब कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद भाजपा का दामन थाम सकते हैं। वहीं इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अठावले ने भी साफ तौर पर सदन में कहा था, इस और इशारा करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस दोबारा आपको सदन में नहीं लाती है तो हम आपको लेकर आएंगे। तो देखिए कैसे अब कांग्रेस पूरी तरीके से टूट के कगार पर दिखती हुई दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक एक करके जो कांग्रेस के नेताओं के जो सुर बगावत को लेकर अब तेज होते जा रहे हैं अपनी ही पार्टी के खिलाफ, ये साफ तौर पर ये बयां कर रहे हैं कि अब कांग्रेस के नेताओं में जो नीति विहीन जो पार्टी है, जो लगातार अपने ही एक परपंच को लेकर चलती है, उसमें अब कांग्रेस के पार्टी के नेताओं का दम घुटने लगा है। और नतीजा साफ तौर पर यह है कि गुजरात की चाहे बात है हार्दिक पटेल की, वो अब लगातार अपनी ही पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। और अगर हम विपक्ष के बड़े चेहरे की बात करें गुलाम नबी आजाद की, तो वो भी लगातार पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना करते नहीं थकते हैं। लगातार वो उनके कामों को लेकर, लगातार वो उनके ओर से लाए गए कानूनों को लेकर लगातार सराहना उनकी करते आ रहे हैं। और इसी की बानगी अब यह है कि अब साफ तौर पर कांग्रेस की पार्टी पूरी तरीके से टूट की कगार पर पहुंच चुकी है, जिसका नतीजा साफ तौर पर अलग अलग प्रदेशों में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से कल जम्मू कश्मीर में G23 में गुलाम नबी आजाद समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला था, आज उसी ट्रेलर का पार्ट 2 सामने दिखाई दिया, जिसमें साफ तौर पर गुलाम नबी आजाद ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की, खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सच्चाई की तारीफ की है। गुलाम नबी आजाद ने साफ तौर पर कहा कि पीएम ये कहते हैं कि उन्होंने बर्तन मांजे हैं, चाय बेची और यही होना चाहिए, गर्व से अपने समय को याद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुराने वक्त को सच्चाई से याद करने वाले नेता ही बड़े नेता माने जाते हैं। तो जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले कि गुलाम नबी आजाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इमोशनल रिश्ता है, हमने तस्वीर देखी थी संसद में जब गुलाम नबी आजाद को विदाई देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो व्यक्ति गुलाम नबी जी के रूप में उनका स्थान लेगा उसे अपना काम करने में कठिनाई होगी, क्योंकि वह न केवल अपनी पार्टी के बारे में बल्कि देश के सदन के बारे में भी चिंतित रहते थे। तो लगातार किस तरीके से एक के बाद एक जो हम तस्वीरें कांग्रेस पार्टी में देख रहे हैं वो साफ तौर पर ये बयां कर रहे हैं कि अब कांग्रेस के जो बुरे वक्त थे वो तो हालांकि पूरी तरीके से बुरा वक्त शुरू हो चुका है, लेकिन अब उल्टी गिनती कांग्रेस की शुरू हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग प्रदेशों में चाहे राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, लगातार जिस तरीके से चुनावी बिसात बिछाने के लिए तमाम तरीके की जो रैली कर रहे हैं, और फिर चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर हो, जिस तरीके से हम देखा था हमने कि राजस्थान में जब राहुल गांधी गए थे तो कैसे किसान आंदोलन में को लेकर जो रैली राजस्थान में की गई थी वहां पर लोगों का समर्थन उन्हें नहीं मिला था, पूरे तंबू खाली दिखाई दिए थे। और एक बार फिर से अभी हमने देखा था कि पिछले दिनों राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी एक रैली कर रहे थे, उसमें भी साफ तौर पर तंबू पूरी तरीके से खाली दिखाई दिए थे। तो एक्चुअली वास्तविकता में यह है कि कांग्रेस की हकीकत यही है, जो जनता लगातार कांग्रेस पार्टी को नकारती नजर आ रही है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं की नहीं सुन रही। इसका नतीजा साफ तौर पर यह है कि अब उन्हीं के नेता उनको लेकर लगातार बागी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और कपिल सिब्बल ने भी साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस पार्टी अपनी कमजोरी को स्वीकार करे, कोई ये एक नेता नहीं है, लगातार
लगातार कई ऐसे तमाम दिग्गज नेता एक के बाद एक कांग्रेस के सामने आए थे, जिन्होंने साफ तौर पर पार्टी को मजबूती देने के लिए कई तरह के दिशा निर्देश देने का काम कांग्रेस पार्टी को किया था। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी अपनी ही सुर में चलती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक हमने घटनाक्रम देखा था, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो अन्य प्रदेशों का हो, कि कैसे लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में अपने ही नेताओं को कुचलने में लगे हुए हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी हासिल करना है, ना कि जनता की सेवा करना है, जिसका साफ तौर पर नतीजा अब उनको साफ तौर पर मिल रहा है कि देश की जनता अब उन्हें इस तरीके से नकार रही है कि साफ तौर पर अब कांग्रेस के नेता कहीं ना अलग अलग जगह पर फड़फड़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरीके से राहुल गांधी तमाम तरह की बयानबाजी लगातार मोदी सरकार को लेकर करते हैं, देश की सेना को लेकर करते हैं, और जो देश विरोधी बातें लगातार कांग्रेस पार्टी करती है, अब जनता पूरी तरीके से जागरूक हो चुकी है। और नतीजा यही है कि बार बार कांग्रेस को ठोकरें खानी पड़ रही, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस नहीं संभल रही। और नतीजा अब यह होने वाला है कि अब कांग्रेस अपने दिग्गज नेताओं को बहुत जल्द खोने वाली, क्योंकि साफ तौर पर जो दिग्गज नेता कांग्रेस के माने जाते हैं वो अब भाजपा का दामन थामेंगे, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में जो कांग्रेस की तरफ से जो स्वर दिखाई पड़े साफ तौर पर उस और इशारा करते हैं कि अब बहुत जल्द वो दिन दूर नहीं है कि अब कांग्रेस पार्टी में जो फूट पड़ी है उसका खुलकर लगातार अब लोग नाटक देखेंगे, उनका ड्रामा देखेंगे, और साफ तौर पर तस्वीर वो होगी कि कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में शामिल होते हुए दिखाई देंगे, जो कि वाकई कांग्रेस के लिए एक वाकई बड़ा तमाचा उनके मुंह पर होगा। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।